हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल सरस्वत एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कंडीशनल रेंडरिंग का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, जहां पर हम कंडीशन के बेस पे रेंडर करा रहे होते हैं। एंड रेंडर किसको कराते हैं? हम रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट को कराते हैं। तो फ्रेंड, कंडीशन का मतलब तो आप इजीली जानते ही होंगे। कंडीशन मीन्स कहीं पे भी जहां पे हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये ऐसे होगा। सपोज दैट अगर वोटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे पहले चेक होता है, अगर हमारी एज मोर देन 18 ईयर्स है तो ही और शी कैन वोट, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता। देन रेंडरिंग का मतलब क्या है? रेंडर में हम कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं रिएक्ट जेएस में। मींस हम लोग कंपोनेंट में पहले एक कंडीशन लगाने वाले हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंपोनेंट रेंडर करेगा, अदरवाइज हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको बेसिक एग्जांपल एक बता देती हूँ। सपोज दैट आप लोगों के पास जीमेल की आईडी होगी, तो जैसे ही हम जीमेल को ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में ले जाके gmail.com, देन हमारे पास में दो सिनेरियो होते हैं। या तो हमारे पास जीमेल हमने लॉगिन किया हुआ रहता है ऑलरेडी, या फिर हमने जीमेल को लॉगिन नहीं किया होता। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास जीमेल ओपन है, देन हमारे पास क्या होता है, जीमेल का एक डैशबोर्ड टाइप का जाता है जिसमें इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में प्राइमरी या सोशल प्रमोशंस, इस टाइप की हमारे पास टैब्स आ जाती हैं। बट इन अदर केस अगर हमारे पास लॉगिन नहीं है, देन हमारे पास क्या होता है, एक लॉगिन का पेज आ जाता है जिसमें हम लोगों से पूछा जाता है कि अपना यहाँ पे यूजर नेम एंटर करो, अपना पासवर्ड एंटर करो, एंड राइट में एक छोटा सा कॉर्नर में आ जाएगा कि अपना नया अकाउंट क्रिएट करो। तो ये सब क्या होता है? ये कंपोनेंट ही तो रेंडर होता है, उसमें कंडीशन ही चेक हो रही होती है जस्ट कि हम लोग लॉगिन है ऑलरेडी या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से एंड एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। रिएक्ट डोम डॉट रेंडर फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया एंड मैं यहाँ पे जस्ट क्या कराने वाली हूँ, एक मैसेज शो करा देती हूँ जिसमें मैं कंडीशन लगा दूंगी कि अगर मैं लॉगिन हूं तो मेरे पास में आ जाना चाहिए योर इनबॉक्स इज हेयर, समथिंग लाइक दिस, कि मैं अपने इनबॉक्स पे चली गई हूँ। एंड अगर मैं लॉगिन नहीं हूं तो मेरे पास में एक मैसेज आ जाना चाहिए कि आप प्लीज लॉगिन कीजिए। तो मैं मैसेज में यहाँ पे क्या करती हूँ, एक कंपोनेंट में बना लूंगी एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक प्रोप्स को पास कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप जाके पहले कंपोनेंट की वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये प्रोप्स क्या है, इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाल दी है स्टार्टिंग में, ट्रू वैल्यू मैंने ऐड कर दी है। एंड यहाँ पे मैं फंक्शन कंपोनेंट फ्रेंड्स में स्टार्टिंग में बना रही हूँ, इसके लिए मैसेज के नेम से। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करा देती हूँ h1 में। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रू है, तो मैं लिख देती हूँ योर इनबॉक्स इज हियर। अभी मैंने जस्ट सिंपल, अभी मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, तो ये मैंने ऑलरेडी मेरा, ये देखिए फ्रेंड्स, योर इनबॉक्स इज हियर। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी, लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कंडीशन भी ऐड कराऊंगी। कंडीशन के लिए मैं ये मैसेज की जगह इसका नेम कर देती हूँ मैसेज लॉग्ड इन। मीन्स जब भी मैं लॉग इन होंगी तो मेरे पास में मैसेज आ जाएगा योर इनबॉक्स इज हेयर, अदरवाइज मेरे पास में क्या मैसेज आ जाएगा, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। लॉग्ड इन गेस्ट, अगर मैं गेस्ट से कर रही हूं, एंड ये हो जाएगा हमारा एडमिन। तो अगर हम एडमिन से जा रहे हैं मीन्स हमने लॉगिन किया हुआ है, देन मेरे पास ये मैसेज आएगा, अदरवाइज मेरे पास में ये मैसेज आ जाएगा। तो अभी मैंने ये क्या किया, मैंने ये दो
चाइल्ड कंपोनेंट बना लिए हैं, मेरे को मैसेज कंपोनेंट बनाना अभी बाकी है, जिसमें मैं इनकी कंडीशन चेक करूंगी। ये दोनों मेरे पास में चाइल्ड कंपोनेंट है, लेकिन अभी मेरे को मैसेज कंपोनेंट बनाना है, जिसमें मैं कंडीशन लगाऊंगी कि मेरे पास में किस कंडीशन पे मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कंपोनेंट बना रही हूँ, इसलिए मैंने प्रोप्स को पास करा दिया है। एंड यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन जस्ट लगाऊंगी, जिसमें मैं ये प्रोप्स की वैल्यू चेक करूंगी। प्रोप्स डॉट मेरे को वैल्यू चाहिए इज लॉग्ड की। ये मैंने इज लॉग्ड को चेक किया कि अगर ये मेरा ट्रू है तो मेरे को रिटर्न में क्या चला जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ये देखिए। एंड इसके एल्स कंडीशन में मैं क्या लगा दूंगी, मैं अपने दूसरे कंपोनेंट को कॉल करा दूंगी। यस। तो अभी मैं इसका रिजल्ट चेक कर लेती हूँ। योर इनबॉक्स इज हियर। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ तो फॉल्स करने पे क्या होगा, मेरी इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी, मेरे पास एल्स कंडीशन वर्क करेगी, जिसमें लिखा हुआ आएगा प्लीज लॉग इन फर्स्ट। तो मैंने रिफ्रेश किया एंड मेरे पास मैसेज आ गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कंडीशन बेस पे अपना कंपोनेंट को हाइड एंड शो कराया। मीन्स जब ट्रू हुआ तो मैंने इसको शो कराया एंड इसको हाइड कराया। एंड अभी मैंने फॉल्स ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे को ये हाइड हो गया है एंड ये शो हो गया है। सो अभी मैं क्या करूंगी, मैं इस कंडीशन को स्टेट के थ्रू लेके जाऊंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसके साथ में क्या करूंगी, एक बटन को भी ऐड करूंगी कि अगर मेरे पास इनबॉक्स है तो मेरे पास लॉगआउट का बटन आना चाहिए। एंड अगर मेरे पास में मैं लॉगिन नहीं हूं, देन मेरे पास में लॉगिन का बटन आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है H1। एंड मैं क्या करूंगी, बटन में मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया लॉग आउट। मीन्स अगर हमारे पास इनबॉक्स दिख रहा है मेरे को, तो वो मुझे लॉग आउट करने के लिए पूछ रहा है। सेम वैसे ही मैंने क्या किया, रिएक्ट फ्रेगमेंट मैंने यूज किया। फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होंगी, तो उन वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हम लोग रिटर्न कराने में कभी भी यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज नहीं कर सकते। जब भी हम मल्टीपल एलिमेंट का यूज करते हैं तो उसको हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर एनक्लोज कराना होता है। लॉगिन। तो अभी मैं फिर से स्टेट चेंज करके देख लेती हूँ। यहाँ पे सॉरी, ये मेरा प्रोप्स है, मैं प्रोप्स चेंज कर रही हूँ। योर इनबॉक्स इज हियर एंड ये मेरे को लॉगआउट का पूछ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, लॉगआउट बटन पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, एक जस्ट ये स्टैटिक बटन आ गया है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इसके थ्रू स्टेट ऐड करनी पड़ेगी। मीन्स जब मैं यहाँ पे लॉगआउट कर दूं तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट दिख जाना चाहिए, ये कंपोनेंट दिख जाना चाहिए, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। एंड जब मैं लॉग इन बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे को योर इनबॉक्स इज हियर लॉगआउट का बटन ये फिर से आ जाना चाहिए। तो मेरे को इसकी स्टेट चेंज करनी है, मेरे को ये प्रोप्स के थ्रू हैंडल नहीं करना है। तो स्टेट चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा, इसको क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। देन उसमें मुझे कंस्ट्रक्टर बना के अपनी स्टेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, फंक्शन कंपोनेंट की जगह मैं इसको क्लास कंपोनेंट बना देती हूँ। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ कि मेरे को फंक्शन की जगह मैंने क्लास लिखा, प्रोप्स यहाँ से हटा दिया, एक्सटेंड करा दिया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, एंड मैंने रेंडर फंक्शन स्टार्ट कर दिया। ये मेरे पास रेंडर फंक्शन में आ गया है। एंड प्रोप्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को दिस कीवर्ड लिखना जरूरी होता है। तो मैं फिर से चेक करूंगी, मेरा रिजल्ट बिल्कुल सेम है। मैं फॉल्स में जाके भी चेक कर लेती हूँ। ओके, मेरा फॉल्स में भी रिजल्ट सेम है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे को क्या करना है,
पहले मैंने फंक्शन कंपोनेंट बनाया, अब मैं क्लास कंपोनेंट पे आ गई हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसे स्टेट से मैनेज करना है। तो स्टेट से मैनेज करने के लिए मैं इसको क्या करूंगी, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स मैंने बना दिया, बिकॉज स्टेट को मुझे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेट इनिशियलाइज करने के लिए मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे को सुपर प्रॉप्स लिखना होता है कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स में, एंड कंस्ट्रक्टर में ही जाके मेरे को स्टेट को इनिशियलाइज करना होता है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जाके मैं स्टेट को इनिशियलाइज कर सकूं। तो स्टेट में मेरे को जस्ट क्या करना है, ये जो मैं प्रॉप्स की वैल्यू कंपोनेंट से लेके जा रही थी, प्रॉप्स की वैल्यू, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टेट के थ्रू ट्रू एंड फॉल्स कराऊंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, अब मेरे को प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से प्रॉप्स को कट कर दिया। ये देखिए मेरे पास में ये मेरा सही वर्क कर रहा है। मैं इसको ट्रू करके भी चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास में ये अब सही वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि हमने यहाँ से स्टैटिक वैल्यू दे दी, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को तो इन बटन की क्लिक पे वर्क करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अभी क्या लिखूंगी, ऑन क्लिक, एंड मैं यहाँ पे क्या पास करा देती हूँ, लॉग आउट फंक्शन। एंड मैंने यहां से चेक किया तो मैंने इसको लगा दिया लॉगिन फंक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी क्या ये वर्क करेगा, चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो मैं फंक्शन को क्या करूंगी, मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फंक्शन डिफाइन करने से मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी हम क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं तो हमें अपनी क्लास में ही उस फंक्शन को डिफाइन कराना होता है। तो मैंने लॉगआउट का फंक्शन बनाया पहले, एंड लॉगआउट के फंक्शन में मैं जस्ट क्या करूंगी, मेरे को उसकी स्टेट चेंज करनी है। लॉगआउट की फंक्शन पे मुझे स्टेट को फॉल्स कर देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, स्टेट फॉल्स हो जाएगी। एंड सेम ऐसे ही मैं क्या कर लेती हूँ, लॉगिन का फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। लॉगिन फंक्शन पे मेरे को ट्रू मिल जाएगी स्टेट। जैसे ही मेरी ट्रू स्टेट हो जाएगी वैसे ही ये दोबारा से रेंडर होगा। दोबारा से रेंडर क्यों होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग सेट स्टेट। तो सेट स्टेट क्या करता है, वो दो काम कर रहा होता है। सबसे पहले स्टेट तो सेट करेगा ही करेगा, साथ में जैसे ही स्टेट चेंज करेगा वैसे ही वो रिएक्ट को बता देगा कि भाई स्टेट चेंज हो गई है, आप दोबारा से जाके अपना प्रोग्राम को रेंडर कराओ। दोबारा से रेंडर होगा तो ये हमारा मैसेज का रेंडर है, और मैसेज का रेंडर जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही रिएक्ट डोम भी अपना रेंडर को अपडेट कर देगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं, ये बटन तो हमने बना दिया, यहाँ पे बटन हमने बना दिया है अपना फंक्शन कंपोनेंट में, लेकिन हम उसे कॉल कहाँ पे करा रहे हैं, हमने वो फंक्शन डिफाइन कहाँ कर दिए, हमने कर दिए हैं क्लास कंपोनेंट में जाके। इसलिए अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये अब भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो अभी भी फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन कंपोनेंट की क्या एक क्वालिटी होती है कि हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा को ले जा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा एक फंक्शन कंपोनेंट ये यूज हो रहा है एंड एक मेरा फंक्शन कंपोनेंट ये यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अभी मेरे पास ये फंक्शन को डिफाइन नहीं मान रहा है, तो मैं इसके लिए प्रॉप्स रेडी कर देती हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, बटन क्लिक फंक्शन यहाँ पे मैंने लगा दिया लॉगआउट फंक्शन कि मेरे को यहाँ से लॉगआउट फंक्शन पे जाना है। बट क्योंकि मैं क्लास कंपोनेंट यूज कर रही हूं इसलिए मुझे दिस कीवर्ड का लगाना जरूरी है। सेम वैसे ही मैंने फंक्शन कंपोनेंट में ये पास करा दिया लॉगिन फंक्शन। और लॉगिन फंक्शन क्या है हमारा, जो कि हमने क्लास कंपोनेंट में दोनों फंक्शन अपने बनाए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैसेज लॉग्ड इन एडमिन जो कि मेरा ये कंपोनेंट है, एंड सेकंड वन मेरा मैसेज लॉग्ड इन गेस्ट जो कि मेरा
ये कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रोप्स को पास करूंगी। मैं दोनों फंक्शन कंपोनेंट में प्रोप्स को पास कर देती हूँ। ये देखिए, एंड प्रोप्स को पास करने के बाद मेरे को वैल्यू किसकी चाहिएगी, बटन क्लिक फंक्शन की। ऑन क्लिक पे मेरे को यहां पे क्या पास कराना होगा, प्रोप्स डॉट बटन क्लिक फंक्शन। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब मेरा प्रोग्राम रेडी है। मैं इसको जस्ट इंस्पेक्ट करके अभी दिखा देती हूँ कि अभी मेरे पास में क्या आ गया, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, एंड मेरे पास बटन आ गया लॉगिन। अब जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी, मेरे पास में क्या आ जाना चाहिए, लॉग आउट आ जाना था, बट ये हमें अगेन एरर दे रहा है। ये हमें किस बात की एरर दे रहा है, टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दिस को अनडिफाइंड मान रहा है, बिकॉज दिस को हमने कहाँ पे यूज किया है, लॉगिन फंक्शन में यूज किया है, एंड दिस किसका हुआ, फिर लॉगिन फंक्शन का हुआ, मीन्स हमने दिस को तो इनिशियलाइज किया ही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि जब भी हम दिस को अपने कंपोनेंट से बाहर यूज कर रहे होते हैं तो हमें दिस को इनिशियलाइज कराना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट दिस को इनिशियलाइज कर देती हूँ। दिस को इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत है, दिस डॉट लॉगिन फंक्शन and again this dot login function dot bind। इससे क्या हुआ, मेरा लॉगिन का फंक्शन इनिशियलाइज हो गया है, ये यहाँ पे दिस इनिशियलाइज हो गया है। एंड सेम मैं लॉग आउट फंक्शन के लिए भी कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, ये दिस को अनडिफाइंड नहीं बताएगा, ये अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, बट अभी ये हमें कोई भी एरर नहीं बता रहा है। तो हम चलते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे रेंडर कर रहे हैं। सो रेंडर करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मैसेज के पास में जाते हैं, एंड मैसेज कंपोनेंट हमने क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसमें कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है, एंड हमारा दिस को भी हमने बाइंड कर दिया है, जस्ट हमने अपने फंक्शंस पे कॉल किया है। बट यहाँ पे जब हम लोग रेंडर करा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, दिस डॉट प्रोप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रोप्स कब हम यूज कर रहे थे, जब हमने इसको एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ था। सो क्लास कंपोनेंट के साथ तो प्रोप्स वर्क नहीं करेगा, तो हमें जस्ट इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेट करना पड़ेगा। यस, बिकॉज हमें क्या करना है, लॉगिन की स्टेट ही तो चेंज करनी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैसेज में हमने प्रोप्स को पास किया हुआ था, देन हमने प्रोप्स यूज किया हुआ था, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट स्टेट यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट चेक करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जस्ट रिफ्रेश किया, एंड ये देखिए मेरे पास में लॉग आउट का बटन आ रहा है। फर्स्टली मेरे पास लॉग आउट का बटन आ रहा है, एंड जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मेरे पास ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है अगेन। तो मेरे को बट क्या करना है, मेरे को इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स करके रखना है। मैंने लॉगिन को फॉल्स कर दिया कि अभी मेरे पास लॉगिन नहीं है, तो ये स्टार्टिंग से मुझसे क्या पूछ रहा है, मेरे को ये लॉगिन पूछ रहा है। मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ये लॉग आउट हो गया है, देन मैंने अगेन लॉग आउट बटन पे क्लिक किया, ये लॉगिन हो गया। इस तरह से क्या किया इसने, जस्ट मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं फ्रेंड्स, तो ये भी स्टेट का ही एक यूज है। स्टेट, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने स्टेट में जस्ट क्या किया था, हमने ऑन ऑफ किया था। तो ये भी तो जस्ट वैसे ही हो रहा है, अगर हमने लॉगिन किया तो लॉग आउट के लिए पूछ रहा है, एंड लॉग आउट किया तो ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है। बट जस्ट हमने इसमें क्या किया, रेंडर जो हम करा रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे ये रेंडर करा रहे हैं, ये हमारे कंपोनेंट का रेंडर है, एंड ये रिएक्ट डोम का रेंडर है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, अपना यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी। कंडीशन ऐड कहाँ पे कर दी हमने, इफ एल्स, मीन्स अगर हमारा लॉग्ड इन है तो हमारा लॉगिन वाला मैसेज दिख जाए, एंड हम लॉगिन नहीं है तो हमारा लॉग आउट वाला मैसेज दिख जाए। सो फ्रेंड्स, ये हुआ कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। बट अगर आप इस पेज को ध्यान से देख रहे होगे तो इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है कि अभी मैंने ये प्रोग्राम बना दिया, लेकिन अगर इसको मैंने
1 मंथ बाद 2 मंथ बाद मैं चेक किसको करती हूँ, तो ये देखिए ये पेज मेरा कितना लेंदी हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि जो मैंने रिएक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिएक्ट क्या करता है, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच बनाता है। मींस यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंपोनेंट ही तो बना रहा है। हमने इसमें कितने कंपोनेंट बना दिए, हमने एक कंपोनेंट बना दिया मैसेज के नाम से, देन हमारा ये बन गया क्लास कंपोनेंट। एंड अगर हम इस मैसेज कंपोनेंट में जाके देखें तो हमने 2 कंपोनेंट और कॉल करा दिए, मैसेज लॉग्ड इन एडमिन एंड मैसेज लॉग्ड इन गेस्ट। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए, 2 फंक्शन कंपोनेंट एंड एक क्लास कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि हमारा पेज इतना लेंदी हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाली हूँ कि हम लोग हर कंपोनेंट के लिए एक अलग अलग फाइल बनाएंगे। सपोज दैट अगर आपको कोई बोल रहा है ये मेरा कितने लाइन का कोड हो गया, मेरे पास 44 लाइन का कोड हो गया है। तो एक तरफ हुआ अगर मेरे को 44 लाइन का कोड रीड करना है, और एक हुआ कि मेरे को जस्ट मैसेज रीड करना है। तो हुआ ना ये कितना आसान। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि कंपोनेंट्स को हम अपने index.js में आके कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया है। स्टेट के साथ हमने आज फिर से स्टेट का हमने यूज किया, स्टेट के साथ हमने बताया कि हम लॉगिन लॉगआउट को कैसे, इसको भी हम एक टॉगल की तरह यूज कर रहे हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं, कंडीशनल के थ्रू हम कैसे अपने कंपोनेंट का रेंडर करा रहे हैं। लेकिन तब भी अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट कराएं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।